एपिसोड फर्स्ट प्रपोजल। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपके कपड़े धो दिए थे, वह किसी और ने गंदे किए हैं। जमीन पर गिरा एक लड़का रोते हुए अपने सामने मौजूद 3 इंसानों से माफी मांग रहा था। यह लड़का जो जमीन पर गिरा हुआ माफी मांग रहा था, यह है हमारी कहानी का मेन हीरो अर्नब सिंह। अर्नब की बात सुनने के बाद उन तीनों में से एक इंसान अर्नब के पेट में लात मारते हुए कहता है, साले तेरे को कितनी बार कहा है कि हमारे कपड़े अच्छे से धोकर रख दिया कर। तेरे को एक बात समझ में नहीं आती क्या? बेटा, अगर इस जेल में रहना है ना, जैसा बोला जाए चुपचाप वैसा करता जा। वरना भले ही हम यहाँ पर तुझे जान से नहीं मार सकते, लेकिन तू जब तक जेल में रहेगा तब तक चैन से नहीं सो पाएगा। इसीलिए तेरे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारी बात मान कर। वरना आज तो यह ट्रेलर था, पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे। अर्नब से इतना कहने के बाद वह इंसान अपने बाकी दोनों साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो। उनके चले जाने के बाद अर्नब जैसे तैसे करके खड़ा होता है और एक दीवार के सहारे कमर लगाकर बैठ जाता है। अर्नब अपनी किस्मत को कोसते हुए रो रहा था और अपने आप से ही कहता है, मैं पागल था जो मैंने उस लड़की को प्रपोज किया। अगर मैं उसे दिन वह गलती नहीं करता तो आज मैं यहाँ पर ऐसी हालत में नहीं होता। लेकिन मेरी गलती क्या थी? बस यही कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था। इतनी सी गलती की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? अपने आप से कहने के बाद उसकी आंखों के सामने दोबारा से वह दृश्य आने लगा जिस वजह से वह यहाँ पर पहुंचा था। आज अर्नब के स्कूल का आखिरी दिन था। आज उसकी 12वीं की बोर्ड एग्जाम का आखिरी पेपर था और आज ही के दिन अर्नब का जन्मदिन था। अर्नब 17 साल की उम्र को पार करके 18 वर्ष का हो गया था। अपनी 12वीं का आखिरी बोर्ड एग्जाम देने के बाद अर्नब सेंटर से बाहर निकला है और तुरंत अपने बैग को उठाकर उसे खोलकर देखता है। अर्नब जैसे ही बैग खोलकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसके बैग में इस समय एक लाल रंग का गुलाब का फूल था। अर्नब उस गुलाब को देखकर मुस्कुराई जा रहा था। उसके चेहरे पर शर्म दिखाई दे रही थी। कभी उसके कंधे पर एक लड़का हाथ रखते हुए कहता, अबे क्या हुआ मजनू, ऐसे ही अंदर के गुलाब को देखकर खुश हो जाएगा? वैसे आर्य, यह बता, क्या तू आज सच में रुचिका को प्रपोज करने वाला है? देख भाई, मैं तुझसे पहले बता दे रहा हूँ, उसके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तेरे मेरे जैसे लड़कों तो उसके सामने चींटी के जैसे है। इस आवाज़ को सुनने के बाद अर्नब तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और अपने बगल में मौजूद लड़के को देखता है। यह लड़का था रोहित, अर्नब का फ्रेंड। या कहे तो भाई, रोहित को पता था कि आज अर्नब स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रुचिका कोहली को प्रपोज करने वाला है। रुचिका कोहली यह एक ऐसा नाम था जो स्कूल में आए दिन चर्चा में रहता था। रुचिका कोहली शहर के सबसे अमीर परिवार के फैमिली हेड की बेटी थी। अर्नब की तरह पूरे स्कूल में रुचिका को बहुत से लड़के पसंद करते थे, लेकिन सभी लोग रुचिका से बात करने से डरते थे। लेकिन शायद आज कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक इतने बड़े परिवार से आई हुई लड़की को एक गरीब लड़का प्रपोज करने वाला था। अर्नब पढ़ने में काफ़ी होशियार था, इसलिए उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने की स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी में सभी होश खो बैठते हैं। उसी तरह हमारे अर्नब ने जब से रुचिका को देखा तब से उसके पीछे दीवाना हो गया और शायद इसी के चलते उसकी पढ़ाई में गिरावट भी आई थी। अर्नब जो स्कूल में पढ़ाई के मामले में टॉप स्टूडेंट माना जाता था, आज वह एवरेज बनकर रह गया था। भाई, अपने दोस्त की बात सुनने के बाद अर्नब गहरी सांस लेता है और अपने दोस्त रोहित से कहता है, अगर भाई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता तो प्लीज़ मुझे डिस्करेज भी मत कर। वैसे भाई, अपने दोस्त की बात सुनने के बाद अर्नब गहरी सांस लेता है और अपने दोस्त रोहित से कहता है, अगर भाई तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिस्करेज ही मत कर। और वैसे भी करना ही क्या है, जाकर बस सिर्फ इतना ही तो कहना है, आई लाइक यू। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है? अर्नब की बात सुनकर रोहित अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहता है, ठीक है, जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन तूने बहुत बार यह कहने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने जाने के तुरंत बाद ही तू फट्टू बन जाता है। रोहित की इस बात को सुनकर अर्नब थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, बस कर यार अब तू। जिस पर रोहित अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे जा, आ गई तेरी ख्वाबों की मल्लिका। रोहित की बात सुनकर अर्नब तुरंत पलटते हुए पीछे देखता है तो वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने से एक बहुत ही आकर्षण और सुंदर शरीर वाली किशोरावस्था की लड़की स्कूल से बाहर निकल रही है। वह लड़की इस समय लड़कियों के एक ग्रुप के साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी उस पूरे ग्रुप में उस लड़की की सुंदरता को टक्कर देने वाली कोई लड़की नहीं थी। उस लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म डाल रखी थी जो हल्के आसमानी रंग की थी और हाफ स्लीव थी। उस लड़की ने काले रंग की मिनी स्कर्ट डाल रखी थी जिस वजह से उसे लड़कियों के लंबे गोरे पैर दिखाई दे रहे थे। आसपास के लड़कों की नज़र उसे लड़की के लंबे गोरे पैरों पर ही थी। उस लड़की की त्वचा एकदम दूध के जैसी गोरी थी। उस लड़की ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप और लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। हालांकि स्कूल की लड़कियों के लिए मेकअप लगाना वर्जित था, लेकिन फिर भी उस लड़की से कोई भी कुछ नहीं कहता था। उस लड़की ने अपने काले बालों को खुला छोड़ रखा था, जिस वजह से उस लड़की के आधी कमर तक लहराते बाल उसे और आकर्षक बना रहे थे। और तो और उसके साइड के बाल आगे जाकर उसकी छाती को टकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उस लड़की का फिगर किसी परियों की कहानी की परी के जैसा था। वह लड़की अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए जब हंस रही थी तो उसके मोती के जैसे दांत चमक रहे थे। यह लड़की थी रुचिका कोहली। इस लड़की को देखकर अर्नब के दिल की गति एकदम बढ़ गई थी। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन जब भी अर्नब इस लड़की को देखता था तो उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता था। अर्नब जल्दी से अपने होश में आता है और फिर अपने शरीर के अंदर मौजूद सारी हिम्मत को इकट्ठा करके बैग में हाथ डालकर उस गुलाब के फूल को बाहर निकाल लेता है। फिर घबराते और कांपते पैरों से उस लड़की के पास जाने लगता है। अर्नब को रुचिका के पास जाकर देखकर मोहित मन ही मन कहता है,
यह इंसान हो गया प्यार में पागल। इस लड़की के चक्कर में टॉप से एवरेज बन गया। अगर समय रहते इसने अपने आप को नहीं संभाला तो यह इंसान बन जाएगा लूजर। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मेरे भाई को आज उसका प्यार मिल जाएगा। रोहित जब यह सोच रहा था तब तक आरव रुचिका के पास पहुंच गया था। रुचिका को इतने करीब देखकर आरव के दिल की गति और तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए रुचिका से कहता है, रु, रुचिका मुझे तुमसे कुछ कहना है। अचानक से अर्नब को अपने सामने आता देखकर रुचिका अपने आईब्रो ऊपर करते हुए अर्नब को ध्यान से देखती है, लेकिन फिर हल्के मजाकिया अंदाज में रुचिका अर्नब से कहती है, ओ तुम मिस्टर टॉपर, अर्नब को हमसे बात करनी है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। भले ही रुचिका ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अलग तरह का घमंड और क्रूर था। रुचिका की बात सुनकर अर्नब एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए अर्नब अपने हाथ में पड़े गुलाब को आगे कर देता है और तुरंत अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए घुटने पर बैठ जाता है और अपने शरीर की सारी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए रुचिका से कहता है, रुचिका आई लाइक यू। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे। बहुत से लोग तो तुरंत अपना फ़ोन निकालकर इस दृश्य को अपने फ़ोन में कैप्चर करने लग जाते हैं। वहीं रुचिका ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अर्नब कुछ इस तरह से हरकत कर देगा। लेकिन जब अर्नब को काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता तो वह हिम्मत करके अपनी गर्दन उठाकर देखता है, लेकिन वह जैसे ही रुचिका के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस समय रुचिका के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। एक पल बाद रुचिका का तुरंत चिल्लाते हुए अर्नब से कहती है, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? कभी अपने आप को देखा है तूने कभी ढंग से? मैं रुचिका कोहली हूँ, रुचिका कोहली कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। चल ठीक है, तू मुझे प्रपोज कर रहा है तो तू यह बता, तेरे पास 1000 रुपये भी है? जेब में फूटी कौड़ी है नहीं? और चले आए रुचिका कोहली को प्रपोज करने। कम से कम प्रपोज करने से पहले अपना स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड तो देख लेते, और अगर तुमने प्रपोज ही करना था तो किसी अपने ही जैसी गरीब लड़की को प्रपोज करते। कम से कम तुम्हारे कामयाब होने के चांस तो बढ़ जाते। वैसे मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो बहुत है। अब यहाँ बैठे बैठे मेरी बातें क्यों सुन रहा हो? चलो फूटो यहाँ से। अपनी बात कहने के बाद रुचिका तुरंत अर्नब को धक्का देते हुए वहां से चली जाती है। वहां पर बहुत से लोग अर्नब का इस तरह से मजाक उड़ता देखकर हंस रहे थे और बहुत से लोगों को अर्नब पर तरस आ रहा था। रुचिका के धक्के से अर्नब जमीन पर गिर गया था, लेकिन उसके धक्के से ज्यादा रुचिका की बातों ने अर्नब के दिल पर प्रभाव किया था। उसकी बातों की वजह से अर्नब का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया था। अर्नब को ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उसकी जिंदगी उजड़ गई हो। अर्नब अपने मायूस चेहरे के साथ जमीन से खड़ा होता है और फिर जमीन पर गिरे उस गुलाब को देखता है। उस गुलाब को देखकर अर्नब की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपना बैग उठाकर बदहवास में वहां से चला पड़ता है। अर्नब को वहां से जाता देखकर रोहित भी तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे रोकने के लिए पीछे से चिल्लाता भी है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब को रोहित की बात सुना ही नहीं दे रही थी। अर्नब की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह बदहोशी में बस चला जा रहा था। लेकिन अर्नब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक 10-15 लड़कों का ग्रुप काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा है। अर्नब जैसे ही ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर लोगों की भीड़ बहुत कम होती है तो वह 10-15 लड़के तुरंत अर्नब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अर्नब को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है तो वह तुरंत उन लड़कों की तरफ देखता है और घबराई हुई आवाज़ में पूछता है, भाई आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तभी उनमें से एक भयानक चेहरे वाला लड़का सामने आता है और अर्नब के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अरे बच्चे को डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। इतना कहने के बाद तुरंत उस लड़के के हाव भाव बदल जाते हैं। वह अपनी दांत पीसता है और तुरंत अर्नब की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, साले बड़ा आशिक बन रहा था, अब कहाँ गया तेरा आशिक पाना? वह लड़का अर्नब से आगे कुछ कह पाता तभी उसे पीछे से एक घमंड भरी आवाज़ सुनाई देती है, अबे छोड़ दे बच्चे को, डरा कर ही जान से मार डालेगा क्या? चल अब साइड हो, जरा मैं भी तो देखूं मेरी आइटम को प्रपोज करने वाला दिखता कैसा है। उस आवाज़ को सुनने के तुरंत बाद सभी लड़के साइड हट जाते हैं। यह तक कि अर्नब की कॉलर को पकड़े हुए लड़का भी हट जाता है। तभी अर्नब देखता है कि उन सभी लड़कों के पीछे से एक लड़का अपनी बाहों में एक लड़की को लिए उसकी तरफ आ रहा था। उस लड़के ने स्कूल ड्रेस ही पहन रखी थी और वह लड़का देखने में काफ़ी हट्टा-कट्टा लग रहा था। लेकिन उस लड़के के गले में गोल्ड चेन, हाथों में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियाँ थी, और तो और उस लड़के के पूरे बाएं हाथ पर टैटू बने हुए थे। उस लड़के ने अपने होठों में एक सिगरेट दबा रखी थी और उसके लंबे बाल उसके माथे पर गिरे हुए थे। वह लड़का देखने में एकदम गुंडे बवालिया जैसा लग रहा था। उस लड़के ने अपनी शर्ट के ऊपर 2 बटन खोल रखे थे। अर्नब अब ध्यान से देखता है कि उसे घेरने वाले लड़कों ने भी स्कूल ड्रेस पहन रखी है, लेकिन अर्नब जैसे ही उस लड़के की बाहों में उस लड़की को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अर्नब के गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसे शौक इतना बड़ा लगा था। क्योंकि उस लड़के की बाहों में रुचिका कोहली थी और रुचिका को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे उस लड़के के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। रुचिका को अब इस लड़के के साथ देखकर अर्नब पूरी तरह से टूट गया था।